हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मंचू मैथमेटिक्स। तो बेटा लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं ना। और बेटा इससे पहले कि आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा sec x into log sec x plus tan x, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, log sec x plus tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर sec x का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका dt ओवर dx। ठीक है, ऊपर से हमारा sec x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा टेन एक्स प्लस sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, और ये dx इक्वल्स टू dt। ये हमारा sec x प्लस टेन एक्स है, sec x प्लस टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, sec x dx हमारा dt में चला गया। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, t dt। और इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा बेटा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया, 1/2 और ये आ जाएगा log sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, है ना। ये भी अपना क्या है 31 की जैसे ये सेम एज इट इज। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे टी। तो ये बन जाएगा हमारा 1 कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, और ये माइनस कोट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इक्वल्स टू आ जाएगा dt ओवर dx। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, कोसेक एक्स को ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा कोट एक्स। ठीक है, कोट एक्स अपना क्या आ गया, प्लस का आ गया, और माइनस के वो प्लस के कोसेक एक्स। ठीक है, और एक गलती इसमें कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है प्लस के कोसेक वो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस के कोट एक्स। ठीक है, अपॉन ये आ गया कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो ये वाला अपना पूरा ब्रैकेट इससे नीचे से कट गया, कोसेक एक्स dx की जगह क्या आ गया dt। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया बेटा, t dt। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया 1/2 log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स फोर डी एक्स, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं बेटा, एक्स टू दी पावर फोर इक्वल्स टू टी पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना फोर एक्स क्यूब इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा डी टी बाई फोर। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1/4 कॉस टी डी टी। ये आ गया 1/4, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा साइन टी प्लस सी, यानी 1/4 साइन एक्स टू दी पावर फोर प्लस सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।
तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन x क्यूब इंटू साइन x4 dx, है ना। इट इज क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा ही है, तो एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ओके गाइस, तो इसको भी सेम वही x टू द पावर 4 इक्वल्स टू t पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4x क्यूब इक्वल्स टू dt ओवर dx। यहाँ से आपको x क्यूब dx इक्वल्स टू मिल गया dt बाई 4, तो ये बन गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन साइन t dt, ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा माइनस के cos t प्लस सी, यानी 1/4 माइनस के, और ये आ गया cos x टू द पावर 4 प्लस सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 4 dx, है ना। देखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है बेटा, तो एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, sin इनवर्स x स्क्वायर इक्वल्स टू t पुट कर दिया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, sin इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, ठीक है। फिर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा 2x, और t का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा dt ओवर dx, ठीक है। तो आपको x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx इक्वल्स टू मिल गया बेटा dt बाय 2। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा आपको, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt, ठीक है, और इसको आपने क्या पुट कर दिया t, तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन बन गया बेटा t dt, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो फाइनली आपको बेटा आंसर मिल जाएगा 1/4, t की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन अभी लगभग एक जैसे ही आ रहे हैं ना, तो एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ओके गाइस, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 1 को अपन क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब इज इक्वल्स टू dt बाई dx, तो यहाँ से आपको x क्यूब dx की वैल्यू मिल जाएगी बेटा dt बाय 4। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 1/4 साइन t dt, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा 1/4 साइन t का होता है माइनस कॉस t प्लस c, तो फाइनली आपको आंसर मिल गया 1/4 कॉस x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 e टू द पावर x अपॉन कॉस स्क्वायर इनटू x e टू द पावर x, ठीक है बेटा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से समझना, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। इसको सोल्व करने के लिए बेटा अपन क्या करेंगे, x e टू द पावर x को अपन t पुट करेंगे, तो x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन u इंटू v से हो जाएगा, x कांस्टेंट e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x कांस्टेंट x का 1 और t का dt ओवर dx, ठीक है। यहाँ से हमारा e टू द पावर x कॉमन आ गया, तो ये बच गया हमारा x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन काय में कन्वर्ट हो गया dt अपॉन cos स्क्वायर t, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt, और ऑन इंटीग्रेशन बेटा आपको मिल जाएगा tan t प्लस c, और फाइनली आपको आंसर मिल गया tan t की वैल्यू है x e टू द पावर x प्लस c इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब कॉस ई टू द पावर एक्स क्यूब डीएक्स, है ना। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा, और ये इस बुक की क्वालिटी है, एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस, जिससे अपना क्या होता है प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाता है।
ओके गाइस, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से जरूर सॉल्व कर लेना बेटा। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन को एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और शायद मेरे हिसाब से कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। तो e टू दी पावर एक्स क्यूब को अपन क्या करेंगे, इसमें टी पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल से e टू दी पावर एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको 3x², ठीक है। अब x² का मत कर देना, इस क्वेश्चन में बच्चे यही गलती करते हैं, चेन रूल लगाते जाते हैं, हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से नहीं देखना, ठीक है। तो e टू दी पावर एक्स क्यूब का e टू दी पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², बस खत्म। ओके गाइस, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt ओवर dx। तो फाइनली हमें वैल्यू किस किस की मिल गई, हमें मिल गई x² e टू दी पावर एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt/3। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों को बेटा क्लियर होगा, है ना। तो ये अपना बन गया इंटीग्रेशन 1/3 और ये अपना dt में चला गया पूरा cos t dt। तो ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा 1/3 sin t प्लस c, t की वैल्यू डाल दोगे तो 1/3 sin e टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस c इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन 2x इंटू सेक क्यूब x² प्लस 3 इंटू 10x² प्लस 3 dx, है ना। देखने में बहुत लंबा क्वेश्चन है बट सॉल्यूशन इसका उतना ही ज्यादा छोटा है ना, मोटा मगर छोटा है ये। ओके गाइस, तो प्लीज एक बार इसको आप खुद से करने की कोशिश करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं बेटा, सेक x² प्लस 3 को अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है सेक x का, सेक x इंटू 10x, तो ये हो जाएगा आपका सेक x² प्लस 3 10x² प्लस 3 चैन रूल से, ठीक है। और फिर x² का क्या हो जाएगा 2x और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा dt/dx, ठीक है। तो आपको वैल्यू किसकी मिल गई 2x 10x² प्लस 3 और sec x² प्लस 3, यानी यहां से आपके पास केवल sec x² प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन काय में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये बन जाएगा आपका t² dt। आई होप ये चीज आपकी क्लियर होगी, ठीक है। देखो 2x, एक sec यहां से निकल गया और 10 यहां से निकल गया, यहाँ पे बच गया sec², और sec को हमने t पुट कर रखा है तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया t²। ओके गाइस, तो ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा t³/3 प्लस c, ठीक है। और t की वैल्यू पुट कर दोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 1/3 sec क्यूब x² प्लस 3 प्लस c, ठीक है। तो जैसा कहा था मोटा मगर छोटा, ठीक है। तो इतनी सी जगह में सॉल्व हो गया, दिखने में बहुत ज्यादा लेंथी था। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन x प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो एक और सिंपल क्वेश्चन बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू अपन पुट कर देंगे t, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और t का डिफरेंशिएशन होता है dt/dx। तो फाइनली आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। और ये आ गया dx इक्वल्स टू dt। तो आपका इंटीग्रेशन काय में कन्वर्ट हो गया बेटा t² dt। ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा t³/3 प्लस c, ठीक है। तो फाइनली आपको आंसर 1/3 x प्लस log x का होल क्यूब प्लस c। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।